गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज का हमारा विषय है मेंडल का द्वितीय नियम या पृथक्करण का नियम। आइए चलते हैं बच्चों। मेंडल के द्वितीय नियम को हम कारकों का पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। आइए चलते हैं। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में इन संतानों इन विपरीत लक्षणों का एक ही निश्चित अनुपात में पृथक्करण भी हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय से ये गुण पृथक हो जाते हैं और इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, जब मटर के एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण एक शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल बैंगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, तथा जब F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराते हैं तो हम निम्न परिणाम प्राप्त करते हैं और इन परिणामों से ही हमारे नियम की पुष्टि होती है। आइए चलते हैं। आइए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। आइए इस डायग्राम में हम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक पौधा लिया है जो है आपका बैंगनी पुष्प वाला पौधा, लेकिन ये प्योर है। दूसरा पौधा हमने लिया है सफ़ेद पुष्प वाला पौधा और ये भी प्योर है। अब ये बैंगनी पुष्प है तो इसके लिए हमने ले लिया कैपिटल RR, इसलिए कैपिटल RR लिया क्योंकि ये शुद्ध है और प्रभावी कैरेक्टर है। और इसके लिए लिया क्या, स्मॉल RR। क्यों स्मॉल RR लिया, क्योंकि ये शुद्ध है लेकिन अप्रभावी कैरेक्टर है, तो ये हमने जीन कैरेक्टर ले लिया। अब इन दोनों पौधों के बीच में हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का मतलब ये होता है कि इसकी परागकण इस पे और इसका परागकण इस पे, यानी परागकण की अदला बदली। तो ये दोनों आपके भाई पेरेंट्स जनरेशन थे। अब जब इनके बीच में हमने परागकण की अदला बदली करा दी तो हमको प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। प्रथम पीढ़ी में इन दोनों आर का गुणा इन दोनों आर के साथ करना है और इस आर का गुणा जब इन दोनों आर के साथ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन प्राप्त होती है, और इस आर का गुणा जब इन दोनों के साथ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन प्राप्त होती है और आपको F1 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। और आपको परिणाम क्या मिलता है, मेंडल के प्रथम नियम में आपको बता चुके हैं कि ऑल हाइब्रिड वायलेट फ्लावर अर्थात सभी पौधे कैसे होंगे, बैंगनी पुष्प रंग वाले पौधे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम बैंगनी रंग और सफ़ेद रंग को आपस में मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है, वह बैंगनी रंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो प्रभावी रंग क्या कैरेक्टर उत्पन्न होता है, वायलेट कलर, यानी बैंगनी कलर के पौधे F1 जनरेशन में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक का तो नियम आप समझ चुके थे। आइए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसी पौधों के बीच में, यानी जो प्रथम पीढ़ी से पौधे प्राप्त हुए हैं, पौधे कौन से प्राप्त हुए, बैंगनी कलर के पौधे प्राप्त हुए, लेकिन इनका जीन कैरेक्टर बदला हुआ है। जीन कैरेक्टर क्या हुआ, जो कैपिटल RR और स्मॉल RR था तो अब यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल R हो गया, और दूसरा पौधा भी हमने क्या ले लिया, कैपिटल R और स्मॉल R। लेकिन अब इन दोनों पौधों की विशेषता क्या है कि ये पौधे वायलेट तो हैं, बैंगनी तो हैं, लेकिन अशुद्धतम है। अब इन पौधों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है। द्वितीय पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है, क्रॉस कराने का मतलब हमने क्या बताया कि परागकण की अदला बदली, यानी इसका परागकण इस पे और इसका परागकण इस पे। तो हमको जब द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है तो आइए देखते कैसे प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ पे देखो हमारा गैमेट्स क्या बन गया, कैपिटल R और स्मॉल r। दूसरी तरफ भी वही हो गया, कैपिटल R और स्मॉल r। तो अब देखिए इसका जब हम गुणा कराते तो गुणा कैसे कराते हैं, इस R का गुणा इन दोनों के साथ। तो इस R का गुणा जब इस R के साथ करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कैपिटल RR, और इस R का गुणा जब इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल r कैपिटल R, और जब इस स्मॉल r का गुणा इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल R और स्मॉल r, और जब इस R का गुणा इस R के साथ कराते हैं तो आपको डबल R स्मॉल r प्राप्त होते हैं। अब इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये पौधा आपको प्राप्त हो रहा है तो इसमें जीन कैरेक्टर क्या आ रहा है, कैपिटल RR है ना। तो कैपिटल RR हम किसके लिए लेते हैं, ऐसे पौधे के लिए लेते हैं जिसमें बैंगनी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं और वो प्योर होते हैं, शुद्धतम होते हैं।
दूसरा पौधा क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये भी बैगनी कलर के ही पौधे उत्पन्न होंगे क्योंकि इसमें प्रवाही रंग आर मौजूद है, कैपिटल आर। तो लेकिन ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। अब तीसरा पौधा देख लेते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसमें भी वायलेट कलर का जीन्स यानी बैगनी कलर का जीन्स मौजूद है, तो ये भी वायलेट कलर का होगा, लेकिन ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। और ये चौथा पौधा प्राप्त होगा, इसमें दोनों कैरेक्टर क्या हैं, स्मॉल आर आर, है ना। तो ये दोनों जीन्स किसके हैं, अप्रभावित के हैं। तो ये पौधा कैसे प्राप्त होगा, सफ़ेद पुष्प वाला पौधा होगा, लेकिन शुद्ध सफ़ेद वाला पौधा होगा। यानी F2 पीढ़ी में आप देख रहे हो कि जो सफ़ेद रंग और बैगनी रंग के जीन्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो यहाँ पे स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे अलग अलग अस्तित्व दिखाया। स्मॉल आर और कैपिटल आर में उसने अलग अलग अस्तित्व दिखाया। तो यही हमारा कहता है युग्मकों की पृथक्करण का नियम कि जो लक्षण आपस में मिल जाते हैं प्रथम पीढ़ी में, वो द्वितीय पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। अब इस प्रयोग के आधार पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप किसके आधार पर लिखते हैं, जीन कैरेक्टर के आधार पर। जीन कैरेक्टर देख लो, यहाँ पे कैपिटल आर आर है, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो इन तीनों के जीन कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। तो ये एक हो गया, पहला अनुपात क्या मिला, एक, यानी एक क्या मिला, प्योर वायलेट बैगनी। दूसरे दो क्या मिले, दो मिले आपको प्योर नहीं, हाइब्रिड बैगनी यानी वायलेट। और तीसरा क्या मिला, प्योर यानी प्योर सफ़ेद पुष्प वाला पौधा। तो हमारा जीन टाइप क्या हुआ, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, ये रेशियो मिला। अब देखिए फिनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप लिखते हैं ऊपरी रंग रूप के आधार पर। जब ऊपरी रंग रूप के आधार पर फिनोटाइप लिखेंगे तो ये वायलेट है, ये वायलेट है, ये वायलेट है, यानी तीनों क्या है, बैगनी। तो 3 बैगनी मिले और ये क्या मिला आपको, सफ़ेद। तो फिनोटाइप के आधार पर 3 संबंधे 1 मिला, यानी 3 वायलेट बैगनी और 1 सफ़ेद यानी वाइट। आइए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जल्दी से पढ़ लेते हैं फैक्ट क्या है। मेंडल का द्वितीय नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। यहाँ पे भी हमने एक कैरेक्टर रखा, क्या रखा था, पुष्प का रंग। मेंडल का द्वितीय नियम बताता है कि प्रथम पीढ़ी जो लक्षण प्रभावी लक्षण के साथ अदृश्य हो जाते हैं, वो द्वितीय पीढ़ी में वापस प्रकट हो जाते हैं। मेंडल के द्वितीय नियम से निम्नलिखित जीनोटाइप प्राप्त होता है, फिनोटाइप प्राप्त होता है। जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, जीन संरचना के आधार पर लिखते हैं। 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यानी 1 शुद्ध वायलेट पुष्प, 2 संकर वायलेट पुष्प और 1 शुद्ध सफ़ेद पुष्प। वायलेट मतलब बैगनी। फिनोटाइप किस आधार पर लिखते हैं, वाय संरचना के आधार पर। तो फिनोटाइप क्या हुआ, 3 संबंधे 1, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, 3 वायलेट पुष्प अर्थात 3 बैगनी पुष्प और 1 सफ़ेद पुष्प। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।